हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हाउस वाइफ स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। सुबह बज रहे हैं 5। मैं अपनी बेटी को सुला करके आई हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ही आज जग गई थी। क्योंकि पता नहीं उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, थोड़ा सा उसे जुकाम हो रखा है। तो उसको सुला करके मैं आ गई थी। थोड़ा लेट भी हो गई उसे सुलाते सुलाते। नींद आज मेरी खुल नहीं रही थी क्योंकि हम कल लेट हो गए थे पढ़ाई में भी, और वैसे भी कुछ लोग आए हुए थे घर पे। तो बहुत सारा काम हो जाता हाउस वाइफ की में। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं लाइफ में। जब कोई आता है तो कुछ बातें भी अपने साथ लेकर के आता है कि अरे आप क्या कर रही हो, पूछते हैं लोग कि क्या कर रही हो आप लोग। तो यही है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैंने जो लिया है सीडीपी ली है, शिक्षण विधियाँ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और शिक्षण विधियाँ आपको 10 नंबर देती हैं, तो शिक्षण विधियाँ आपको ठीक तरह से कर लेनी है। शिक्षण विधियाँ बहुत आसान है। आप एक हफ्ते में ख़त्म कर दोगी अगर आप लगातार पढ़ती हो, तो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही बाल विकास भी एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण विधियाँ बाल मनोविज्ञान और आपका जो है जीवन कौशल, शिक्षण पद्धति जो विधियाँ हैं वो हमारे जीवन कौशल को प्रभावित करती हैं। ये तीनों हमारी तालमेल से मिलती हैं। ये सीडीपी की जो है, आपने अगर सीडीपी ठीक से पढ़ी होगी तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे मैंने सीटेट में सीडीपी जो पढ़ी थी वो पूरी ठीक तरह से पढ़ी थी, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऐसे समझिए कि आप ऐसा रिवीजन कर रहे हैं अगर आपने सीटेट दिया है तो। क्योंकि सीटेट में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें एक ही कैटेगरी होती है। एक आता है आपका जो बाल मनोविज्ञान है, सॉरी मनोविज्ञान है। दूसरा जो आता है वो आता है पेडागोजी। तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन एक तरह से मैं इसे एक रिवाइज कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसके नोट्स पहले ही बना रखे हैं। आपको बता दूँ, जब मैं सीटेट दे रही थी तो उसी टाइम के ये मेरे नोट्स हैं। अभी मैंने कोई नोट्स इसके नहीं बनाए हैं, लेकिन जो पॉइंट मिस कर देती हूँ मैं उसके नोट्स करती जाती हूँ। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही हैं, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। कुछ आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं इग्नोर मारती हूँ। आप अपनी लाइफ में बस इग्नोर मारना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। हाउसवाइफ जितनी भी हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी हाउसवाइफ की ज़िंदगी में ये कहते हैं कि अरे क्या कर रही हो, क्या है ये चीज़ें, छोटे घर से आई हो। मेरे से भी बोला जाता है, किसी ने मुझसे कहा था कि छोटे घर से आई हो, यही सब घमंड लेके घूमती रहती हो। मतलब हम अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो हम ये कर नहीं सकते हैं। हम छोटे घर से आए हैं तो हम कोई ऊंचाई छू नहीं सकते हैं। ये मेरी फैमिली में, मेरी इन लॉज में सिर्फ एक शख्स है जो ऐसा मुझसे बोलता है, अन्यथा मेरे सारे सब बढ़िया हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे उसमें हैं, देखते हैं यूट्यूब में। क्योंकि मैंने एक दो को अपना चैनल बता दिया है तो वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है क्योंकि वो सो नहीं पाई थी ठीक तरह से, और वो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गई है। और मैं जो चाय बना के, मुझे नींद भी आ रही थी, मैं चाय बना के आई तो वो तो मेरी ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे मुझे याद करना है, अपना कंप्लीट करना है 2 घंटे, तो मेरे से हो नहीं पा रहा क्योंकि वो आज जग के मेरे साथ ही आ गई है। तो ये जो हमारा रूम है इसमें कोई और रहता है, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए ले रखा है मैंने। तो ये जहाँ मैं रहती हूँ वो एक कमरा अपने लिए है, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये दूसरा कमरा है जो मैंने ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में। तो आप कैसे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप बताइएगा कि आप सुपर टेट की कैसे तैयारी कर रहे हैं। मैं जैसे करती हूँ क्या आप भी वैसे ही करते हैं, या फिर कुछ और नया तरीका है आपके पास में, तो प्लीज़ मुझे भी बताना। और हाउसवाइफ की एक यही कहानी होती है कि आपको बीच में गैप लेना पड़ता है। जैसे मैं बीच में भाग के जाती हूँ, वो रो रही थी तब, फिर दोबारा मैं आई हूँ यहाँ पे,
तो तब तक वो मेरे पीछे ही आ गई है। तो ऐसे ही होती है मेरी ज़िंदगी में भी, ऐसे ही होता है। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपना बस गोल रखिए कि आपको शिक्षक बनना है, चाहे जो भी हो, चाहे कैसी भी कुछ भी हो, आपको बस शिक्षक बनना है। कुछ भी प्रॉब्लम आए आपको फेस करनी है, आपको डट कर सामना करना है। ज़िंदगी का नाम ही ऐसा है, संघर्ष ही। तो हमारी लाइफ में तो वैसे भी संघर्ष होता है लेडीज़ों की लाइफ में, तो आपको बस डट के खड़ा होना है अपनी लाइफ में।